डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 6.3 है त्रिभुज चैप्टर की, उसके क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे। तो अध्याय 6 है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आकृति 6.37 में, ठीक है, इस आकृति का नाम एनसीईआरटी बुक में क्या है, 6.37 इसका नेम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो आपको दिया हुआ क्या है, पहले ध्यान से देखिए, आपको दिया हुआ है कि आकृति 6.37 में, ठीक है, ये वाली आकृति, इसमें आपको ध्यान से देखना है कि यदि त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, ए बी ई यानी ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है किसके, ए सी डी, ठीक है, ए बी ई ए सी डी त्रिभुज सर्वांगसम दिया हुआ है। तो दर्शाइए कि, यानी सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई, ये छोटे वाला त्रिभुज दिख रहा है ए डी ई, ये समरूप है, सिमिलर है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। ए डी ई त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ये आपको सिद्ध करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। हिंदी में क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको गिवन लिखना होगा, ठीक है। तो यानी दिया है, जो क्वेश्चन में दिया जाता है पहले हम उसको लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दिया है, इंग्लिश में बोलते हैं गिवन, ठीक है। तो दिया हुआ क्या है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, ये दोनों सर्वांगसम आपको दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी। आपको सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखिए, सिद्ध करना है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू प्रूव। क्या बोलते हैं, टू प्रूव, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है, सिमिलर है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ, यानी उपपत्ति। बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही लिख के आना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ बिल्कुल सीक्वेंस में। प्रूफ, अब हमें सिद्ध करना है, ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि जो ए डी ई ट्रायंगल है, ए डी छोटे वाला, वो ए बी सी के समरूप है, ठीक है। ये वाला और ये पूरा समरूप है, ठीक है, समरूप मतलब सिमिलर है। अब कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है उसको लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि आपको दिया हुआ यहाँ पे देखिए ए बी ई और ए सी डी सर्वांगसम है, ठीक है। देखिए ए बी ई ये वाला ट्रायंगल और ए सी डी ये वाला ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम है, तो यही हम लेके चलेंगे पहले। तो चूंकि त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, ए सी डी त्रिभुज ए बी ई की सर्वांगसम में, इसको हमने लिख दिया है, ठीक है। ये दोनों सर्वांगसम है, तो हम बोल सकते हैं कि ए डी और ए ई इक्वल होगा, संगत भुजाएं ये बराबर होती सर्वांगसम त्रिभुजों की, ठीक है। आपको लिखना है ए डी इक्वल टू ए ई, ठीक है, ए ई दोनों बराबर होगा, ठीक है। रूल क्या है, सी पी सी टी रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे ए डी को आपको सेम लिखना है और इक्वल टू, ठीक है। ए ई को आप क्या लिख सकते हैं, ए ई इंटू में 1, क्योंकि अगर ए ई की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ए ई मिलेगा। अब देखिए ए को आपको डिवाइड बनाना नीचे, तो देयरफॉर ए डी अपॉन में ए ई इक्वल टू 1, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए, अभी आपने क्या किया है, आपने ए डी को ए के इक्वल लिया था। अब मैं क्या करूँगा, अब ए बी और ए सी स्टार्टिंग वाले दो इक्वल होगा, संगत भुजाएं हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी, देखिए ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। रूल क्या है, सी पी सी टी रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले क्या किया हमने, ए डी ए को इक्वल लिया, अब ए बी और ए सी को हम इक्वल ले रहे हैं सी पी सी टी रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर ए बी को आपको सेम रखना है, ए सी को आपको लिखना है ए सी इंटू में 1, ए सी का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी आएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का ए सी डिवाइड में आएगा, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, ए बी अपॉन में ए सी इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए
दोनों समीकरण में देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 की राइट हैंड साइड में 1 है और समीकरण 2 की राइट हैंड साइड में 1 है। अगर किसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल होती है तो उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से ध्यान से देखिए कि अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, यानी ए डी अपॉन में ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये बचेगा और यहाँ पे ये बचेगा, ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद आपको क्या करना है वो ध्यान से देखिए। आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए डी को सेम रखेंगे, ठीक है। ए बी को लाएंगे ए के प्लेस पर और ए को ले जाएंगे ए बी के प्लेस पर, यानी यहाँ पर इनको चेंज कर देंगे, इंटरचेंज, ठीक है। तो ए डी के नीचे लाएंगे हम ए बी, ठीक है, और जहाँ ए बी है वहाँ लिख देंगे ए क्रॉस मल्टीप्लाई से, ठीक है, अपॉन में ए सी सेम है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि ए बी के स्थान पर लिखा हमने ए और ए के स्थान पर लिखा हमने ए बी, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, आपको ध्यान से देखना है। पहले आप इसको समीकरण नंबर 3 मानिए, इक्वेशन नंबर 3 मानिए। अब देखिए, अब आपको पहले जो सिद्ध करना है वो देखिए, आप ध्यान से देखिए पहले कि ए डी अपॉन ए बी, देखिए ए डी अपॉन में ए बी आ गया रेशियो में, और फिर क्या है ए ई अपॉन में ए सी, ए ई अपॉन में ए सी आ गया, ठीक है। यानी छोटे वाले की भुजा और बड़े वाले की भुजा रेशियो में आ गई, ठीक है। छोटे वाले की भुजा बड़े वाले की भुजा यहाँ पर रेशियो में आ गया है, यानी ये ट्रायंगल में छोटी भुजा और इस बड़े ट्रायंगल में बड़ी भुजा अनुपात में है, और इनके बीच का कोण क्या है, इक्वल है, कॉमन है, ठीक है। देखिए ए डी ई में भी एंगल ए आता है और ए बी सी में भी एंगल ए आता है, तो एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से ए डी ई और ए बी सी समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें खाली यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको लिखना कैसे वो ध्यान से यहाँ पे देखिए। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल को आपको समरूप सिद्ध करना है, तो आप लिखेंगे 9, यानी अब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी को लेके चलेंगे, ठीक है। इनको समरूप करना था तो सबसे पहले इनका नाम आपने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए इन दोनों में देखिए समीकरण नंबर 3 से क्या हुआ कि ए डी अपॉन में ए बी है और ए ई अपॉन में ए सी है, ठीक है। देखिए ए डी ई का ए डी अपॉन में ए बी, यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 3 से लिखना सीधा, तो ए डी अपॉन में ए बी और क्या था ए ई अपॉन में ए सी है, ठीक है। ये आपने कहाँ से लिखा, समीकरण नंबर 3 से लिखा है, समीकरण 3 से, ठीक है। और ये कोण तो कॉमन है दोनों में, ए डी ई में भी एंगल ए आता है, ए बी सी में भी एंगल ए आता है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन है, हिंदी में बोलते उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। तो अब ये कोण बराबर हो गया और ये भुजाएं दोनों की अनुपात में हो गया, तो देयरफॉर त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी बाय साइड एंगल साइड समरूपता नियम। हिंदी में क्या लिखते हैं, साइड एंगल साइड समरूपता नियम, ठीक है। तो इस नियम से साइड एंगल साइड से ए डी ई और ए बी सी समरूप हो गया, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। ध्यान से देखिए।